Hello students, welcome to new academic year, Standard 7, Subject Computer। तो कंप्यूटर में हम स्टडी करने से पहले जान लेते हैं कि हम पूरे ईयर कौन सी बुक यूज़ करने वाले हैं। तो हम मैकमिलन एजुकेशन की एक्सप्लोरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर स्टैंडर्ड 7 ये टेक्स्ट बुक यूज़ करेंगे और इसी के साथ साथ आपको एक कंप्यूटर की नोटबुक बनानी है जिसमें हम हार्डवर्ड्स एंड एक्सरसाइज राइट करेंगे। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर 1 कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ये चैप्टर आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 1 पर है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, एक गर्ल है और वो कंप्यूटर के साथ बात कर रही है। तो जो गर्ल है उसका नाम है रिया एंड कंप्यूटर का नाम है लीनो। तो रिया लीनो से कहती है, लीनो yesterday I went to a grocery store with my dad. There I saw a new kind of device being used at the billing counter. Do you know about that device? तो रिया पूछती है कि मैं अपने फादर के साथ कल ग्रोसरी ख़रीदने गई थी, तो वहाँ पर मैंने बिलिंग काउंटर देखा और वो डिवाइस किस तरह से यूज़ होता है आपको पता है? तो लीनो कहता है, रिया यू माइट हैव सीन द बारकोड रीडर विच इज़ एन इनपुट डिवाइस। तो लीनो कहता है कि आपने वहाँ पर शायद बारकोड रीडर देखा होगा जो कि एक इनपुट डिवाइस है। लीनो कहता है, लाइक द बारकोड रीडर देर आर मैनी अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस विच यू प्रोबेबली मे नॉट नो अबाउट। टुडे आई विल टेल यू अबाउट दोज डिवाइसेस। तो जैसे कि बारकोड रीडर है, इस तरह के कई सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस है। शायद आपको इसके बारे में पता नहीं होगा, इसीलिए हम इस चैप्टर में इसके बारे में बात करेंगे। चलिए हम पहले जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से कंटेंट स्टडी करने वाले हैं। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स विच वर्क टुगेदर टू कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। अभी जो कंप्यूटर है इसके अंदर इंटररिलेटेड बहुत सारे कंपोनेंट्स है जो एक साथ काम करते हैं और डेटा को इन्वर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन में। द डेटा इज़ फेड इनटू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस। हमें पता है कि हम कंप्यूटर को डेटा जो देते हैं वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। द कंप्यूटर प्रोसेसेस द डेटा टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल रिजल्ट। और फिर कंप्यूटर सीपीयू में उसको प्रोसेस करता है और हमें एक मीनिंगफुल और एक परफेक्ट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। दिस रिजल्ट आर देन प्रेजेंटेड टू द यूज़र विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइस। और हमें पता है कि हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर मिलता है। In your earlier classes you have learned about some common input and output devices. हमने पहले के स्टैंडर्ड में इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। दिस चैप्टर डिस्कसेस सम एडवांस्ड इनपुट डिवाइसेस लाइक बारकोड रीडर, OCR रीडर एंड सो ऑन. It also discussed some output devices like plotter and LCD projector. The chapter concludes with a discussion on the classification of software and computer languages. तो इसमें हम एडवांस टेक्नोलॉजी वाले इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में स्टडी करेंगे और सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर लैंग्वेज भी स्टडी करेंगे। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं इनपुट डिवाइसेस के साथ। अ कंप्यूटर कैन एक्सेप्ट inputs both manually and automatically. In case of manual data entry, the user has to feed the data into the computer by hand using a keyboard, mouse, joystick, etc. तो कंप्यूटर दो तरह से डेटा इनपुट डिवाइसेस के थ्रू लेता है। तो एक तो मैन्युअली और दूसरा है ऑटोमेटिकली। तो मैन्युअली में हमें अपने आप से कीबोर्ड पर से टाइप करके उसको डेटा फीड करना रहता है, फिर माउस की हेल्प से। In case of automatic data entry, the information is directly transformed from a source document into the computer with the help of special input devices such as barcode reader, OCR, OMR, MICR, etc. Let us learn about some of these input devices in detail. लेकिन अभी ऑटोमेटिकली में क्या होता है कि वो अपने आप से ही डेटा डॉक्यूमेंट में से कैप्चर कर लेता है। तो इसके लिए बारकोड रीडर है, OCR है, OMR है, इस तरह के डिवाइसेस यूज़ होते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट 1 by 1 ये सारे डिवाइसेस के बारे में जान लेते हैं।
First is barcode reader. A barcode reader or a barcode scanner is an input device which is used to read the barcode of a product. अभी ये जो barcode reader है ये क्या है, तो मैं आपको पहले इजी वे में बता देती हूँ कि हम जब भी कोई प्रोडक्ट्स बाय करते हैं तो इसमें आप फिगर में देख सकते हो जो स्टैंडिंग लाइन वाला पोर्शन है इस तरह का बारकोड होता है, उसको वो बारकोड रीडर से वो कैप्चर किया जाता है। इसमें इस प्रोडक्ट की डिटेल्स रहती है, यानी कि एक स्पेसिफिक डिटेल्स इसके अंदर छुपाई जाती है, जिससे कि उसकी प्राइस क्या है, वो कौन सी क्वालिटी का है, एक्सेट्रा। तो ये सारी ही डिटेल्स इस बारकोड के अंदर कैप्चर हुई होती है और फिर बारकोड रीडर्स उसके सामने रख कर वो इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर लेता है। जैसे कि सपोज़ कि हम शॉपिंग करने जाते हैं, वहाँ पर हमने शॉपिंग कर ली, तो ये बारकोड रीडर से उस शॉपिंग, सपोज़ कि हमने चॉकलेट का पैकेट लिया है तो चॉकलेट के पैकेट पर से ये बारकोड कैप्चर हो जाएगा और डायरेक्टली कंप्यूटर में, बिलिंग काउंटर में उसकी प्राइस यहाँ पर काउंट होने लगती है। यस, आपको अच्छे से पता है, आप जब शॉपिंग करने जाते हो तो आपने ये देखा हुआ है ना। A barcode or universal product code is a machine readable code in the form of the light and dark lines of varying with which usually appears on a wide variety of products and books. This code includes information about an item price, code and its manufacturer's detail. A barcode reader generates light to reflect the image on the barcode. It then identifies the image from the thickness and spacing of the bars. When the image is identified, it is converted into a numeric code which can be processed according to the requirement. हमें पता है कि जब भी हम प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं और जब उसका बिल बनाने जाते हैं तो ऐसा बारकोड रीडर वो प्रोडक्ट के सामने रखा जाता है और उसमें से एक रेड लाइट फ्लैश होती है ना। तो वो क्या करता है कि वो रेड लाइट जब होती है तो इंफॉर्मेशन कैप्चर कर लेता है और उस न्यूमेरिक कोड में उसको कंप्यूटर में फीड कर देता है। Barcode readers are widely used in supermarkets, departmental stores, libraries and other places. They can be either fixed position or handheld. With fixed position readers, items having a barcode are passed in the front of reader either by hand or a conveyor belt. Handheld readers are not fixed at one place and are brought in the front of the items to read their barcodes. तो कोई होते हैं जो फिक्स प्लेस पर रखा जाता है और कोई होते हैं जो हैंड हेल्ड होते हैं। तो जिस तरह का एसोसिएशन या तो फिर कोई भी स्टोर है उसको जिस तरह का उसे यूज़ करना हो, दे कैन बाय और यूज़ देम। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR. Optical character recognition is the process of providing text as input to a computer by means of a document reader. The first major use of the OCR was in processing petroleum credit and sales drafts. Over time, other applications evolved include cash registers, stock controls, tape readers, market surveys, etc. OCR is also used for recognizing handwriting. तो ये OCR जो है वो क्या करता है, ये बारकोड रीडर की तरह ही काम करता है। ये हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन करता है और इसको जो टेक्स्ट मिला है वो इनपुट एज ए इनपुट कंप्यूटर को दे देता है। द OCR सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन ऑप्टिकल स्कैनर एंड अ स्पेशल सॉफ्टवेयर नोन एज द OCR सॉफ्टवेयर। इसके लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर रहता है OCR सॉफ्टवेयर। तो ऑप्टिकल स्कैनर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ डिजिटल इमेज ऑफ द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. The OCR software then converts the individual bitmap images of the character into a computer understandable code. This code is then interpreted by the computer as letters, numbers and special characters. जो भी टेक्स्ट उसे OCR के थ्रू मिलता है वो फिर इंटरप्रेट करता है लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स में. The OCR system makes the data entry fast and efficient. However, if the document is not typed properly or written clearly, it becomes difficult for the OCR system to recognize the characters. The main disadvantage of the OCR system is that most of the text formatting is lost during the text scanning. तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जब भी वो टेक्स्ट स्कैन करता है तो उसकी टेक्स्ट फॉर्मेट है वो लॉस्ट हो जाती है. दिस इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ OCR. नेक्स्ट इज ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, OMR.
Optical mark recognition is the technique recognizing a pre-specified mark made by a pencil or pen on a paper. तो OMR technology enables a high-speed reading of large quantity of data and transferring this data to the computer without using a keyboard. Generally, this technique is used to read answer sheet of objective type tests. तो OMR हमें पता है ऑब्जेक्टिव्स होते हैं क्वेश्चन और फिर उसके अंदर हम फिल करते हैं डेटा यस यानी कि ABCD जो भी आंसर राइट है सपोज़ कि C आंसर राइट है तो उसको हम डार्क कर देते हैं और फिर ये जो मार्कशीट होती है वो OMR में जाती है और फटाफट चेक हो जाती है और चेक हो जाने के बाद जो भी रिज़ल्ट है वो अपने आप कंप्यूटर में ये OMR रीडर उसे सेंड कर देता है। तो इस तरह से ये OMR का यूज़ होता है। In this method, special forms of documents are printed with the box, which can be marked with a dark pencil or ink. The specified mark on the paper should be positioned correctly and should significantly dark than the surrounding paper. The forms are then passed under the OMR reader. The result obtained by the reader is sent to the computer. और इसी तरह से हमारी जो मार्कशीट है वो OMR में जाती है, वो चेक होती है और उसका रिज़ल्ट वो कंप्यूटर को ऑटोमेटिकली दे देता है। इसमें कोई मैनुअल वर्क की ज़रूरत नहीं होती है। Next is magnetic ink character recognition. Magnetic ink character recognition refers to the technique of recognizing special magnetic code. अभी ये special magnetic code को capture करता है। These codes are printed using a special font which consists of numerals 0 to 9 and some special characters. A special ink which contains magnetized पार्टिकल ऑफ आयरन ऑक्साइड इज़ यूज टू प्रिंट द कोड। और इस कोड को प्रिंट करने के लिए जो आयरन ऑक्साइड वाली जो इंक होती है इसका यूज़ होता है। MICR इज़ वाइडली यूज्ड इन बैंक। अभी इसका यूज़ कहाँ पर होता है? मेन तो बैंक में होता है। द मैग्नेटिक कोड्स आर जनरली फाउंड एट द बॉटम ऑफ अ बैंक्स चेक। दिस कोड्स इंक्लूड द बैंक्स आइडेंटिफिकेशन कोड, नेम, ब्रांच एक्सेट्रा, account number and the check number, which are printed before the checks are given to the customer for use. The check is then passed through the MICR reader, which reads all the magnetic codes on it and send the information to the computer. तो यहाँ पर हमें पता है कि जो भी ये सारी इंफॉर्मेशन होती है MICR कोड की वो कहाँ पर जाती है? MICR रीडर के अंदर, ताकि यूज़र के जो चेक का जो भी इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर फीड हो जाता है। द बैंकिंग इंडस्ट्री प्रीफर्स MICR बिकॉज इट गिव्स एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अगेंस्ट forgeries. If a document has been forged, for example, if a counterfeit check is produced using a color photocopying machine, the magnetic ink line will either not respond to magnetic fields or will produce an incorrect code when scanned. और ये सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है। जब भी सपोज़ के कोई ने डुप्लीकेट चेक दिया रीडर को तो वो तुरंत ही आइडेंटिफाई कर देता है और हमें पता चल जाता है कि ये रॉन्ग है। तो इस तरह से MICR का यूज़ करके बैंक सेफ और सिक्योरिटी के साथ अपना वर्क करता है। Next is magnetic strip. A magnetic strip is a special type of strip which is used to store data. It can store up to 60 characters. अभी यह strip है, ये एक special type of data होता है जिसके अंदर 60 character तक की storage होती है। The data on the magnetic strip is stored magnetically and the data once stored cannot be changed. अभी ये जो magnetic strip में जो भी data store की जाती है वो only one time होती है। यस उसमें बाद में कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं होता है। अ मैग्नेटिक स्ट्रिप इज़ जनरली यूज्ड विथ अ प्लास्टिक कार्ड और इसका यूज़ प्लास्टिक कार्ड के साथ किया जाता है। द स्ट्रिप इज़ प्लेस्ड एट द बैक ऑफ द कार्ड। इन मोस्ट ऑफ द कार्ड्स द मैग्नेटिक स्ट्रिप इज़ कंटेन इन अ प्लास्टिक लाइक फिल्म। अ स्पेशल डिवाइस कॉल्ड मैग्नेटिक कार्ड रीडर इज़ यूज्ड टू एक्सेस द information stored on the magnetic strips. The plastic card is swiped through the magnetic card reader to read the data on the strip. A magnetic strip commonly used in credit cards, identity cards and debit cards.
तो जो भी हम ये सारे मैग्नेटिक स्ट्रिप में डेटा स्टोर करते हैं और उसका जो यूज़ होता है वो जनरली क्रेडिट कार्ड्स, आइडेंटिटी कार्ड्स और डेबिट कार्ड में किया जाता है। Next is smart card. A smart card is a pocket-sized card which contains a microchip. It is possible to write information onto the chips as well read from it. For example, a person using a smart card can get value added to his card from his bank instead of carrying cash. A special device called smart card reader is used to read the information from the smart cards. Today, smart cards are used as SIM cards for mobile phones, authorized cards for pay television and public transport payment cards like in the Delhi metro. तो ये जो स्मार्ट कार्ड होते हैं ये पॉकेट साइज कार्ड होते हैं जिसके अंदर एक माइक्रोचिप होती है। वो माइक्रोचिप इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है और ये सारे जो स्मार्ट कार्ड्स होते हैं वो कहाँ पर यूज़ होते हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन में जो सिम कार्ड होते हैं वहाँ पर, या तो फिर जो भी हम टेलीविज़न का बैलेंस कराते हैं उसके अंदर जो भी एक कार्ड दिया जाता है उसमें भी एक स्मार्ट कार्ड यूज़ होता है, और इसी के साथ साथ दिल्ली मेट्रो में जो कार्ड यूज़ होता है यहाँ पर भी स्मार्ट कार्ड का यूज़ किया जाता है। Next is touch screen. A touch screen is a special kind of input device which enables you to choose an icon or a menu item displayed on a screen by simply touching it with your finger. Touch screen use either optical grids or a pressure sensitive film. They register the input when you touch the screen with your finger or an object. तो टच स्क्रीन आपको पता ही है, आप फ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं जिसमें टच स्क्रीन अवेलेबल होता है, जिसके अंदर क्या होता है, हम स्क्रीन के ऊपर हमारे फिंगर से टच करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो डेटा उस इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर लेता है कि यूज़र ने ये ऑब्जेक्ट ओपन करने के लिए या तो फिर यूज़ करने के लिए इसे टच किया है। अ टच स्क्रीन इज़ नॉर्मली यूज्ड व्हेन इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी एक्सेस्ड विद मिनिमम एफर्ट्स। हाउएवर इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर इनपुट और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। टिपिकली it is used in ATMs and information providing system like those at hospital, airlines, railway reservation counters, amusement park, etc. और इसका यूज़ हम जनरली आज के ज़माने में फ़ोन में, मोबाइल्स और लैपटॉप, टेलीविज़न में करते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो अलग अलग अम्यूज़मेंट पार्क है, एयरपोर्ट से, एयरलाइन से, हॉस्पिटल से, यहाँ पर इस टच स्क्रीन डिवाइसेस का यूज़ ज़्यादा होता है क्योंकि ये विद इन अ टाइम बहुत ही टाइम कंज्यूम किए बिना ये जल्दी से हमारा वर्क और इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को डेटा फीड करने में यूज़ होता है। Next is output devices. You have already learned about the commonly used output devices in the previous classes. In this section, you will learn about some other output devices such as plotter and LCD projector. तो हमें आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पता है, हमने जो भी एंट्री किया है डेटा, जो भी हमने फीड किया है इंस्ट्रक्शन, वो प्रोसेस होती है कंप्यूटर में और फिर उसका रिजल्ट हमें आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर मिलता है। तो हमने ऑलरेडी पहले के स्टैंडर्ड्स में अलग अलग आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया है, तो हम उससे ज़्यादा फेमिलियर है। लेकिन कुछ ऐसे आउटपुट डिवाइसेस है जैसे कि प्लॉटर, एलसीडी प्रोजेक्टर, उसके बारे में हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अब हम आउटपुट डिवाइसेस में पहले देखेंगे प्लॉटर। A plotter is an output device that is used to generate graphical output such as images, charts, graphs, blueprints, maps, circuit diagrams and other line-based diagrams. तो ये जो प्लॉटर है वो क्या है, ये होता है कि जैसे ग्राफिकल आउटपुट होता है उसको जनरेट करने के लिए प्लॉटर का यूज़ होता है। जनरली जो ग्राफ है, ब्लूप्रिंट है, कोई मैप है, इसको जनरेट करने के लिए प्लॉटर का यूज़ होता है। प्लॉटर्स आर सिमिलर टू प्रिंटर्स, और ये एग्जैक्टली प्रिंटर की तरह वर्क करता है, बट दे यूज इंक पेन्स टू ड्रॉ लाइन्स। प्लॉटर्स आर वेरी स्लो इन प्रोड्यूसिंग आउटपुट बिकॉज दे इन्वॉल्व मैनी मैकेनिकल मूवमेंट्स। लेकिन इसमें जो ग्राफ्स होते हैं इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स फिगर्स होती है, इसीलिए इसको परफेक्टली मैकेनिज्म के साथ, मूवमेंट के साथ उसे बनाया जाता है। इसीलिए स्कैनर के कंपैरिजन में प्लॉटर में ज़्यादा स्लोली वर्क होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लॉटर। फर्स्ट इज ड्रम प्लॉटर। दिस प्लॉटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस कंटिन्यूअस आउटपुट सच एज प्लॉटिंग एंड अर्थक्वेक एक्टिविटी और फॉर लॉन्ग ग्राफिक आउटपुट स्ट्रक्चर सच एज टॉल बिल्डिंग दैट इज टू बी
Printhead is placed over the drum. The drum can rotate clockwise or anti-clockwise to draw a line. तो इसके अंदर जो ड्रम यूज़ होता है स्कैनर की तरह काम करता है, तो इसके अंदर जो ड्रम यूज़ होता है वो रोटेट होता है और फिर वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वो रोटेट होकर हमें पिक्चर के ऊपर लाइन ड्रॉ करके ये हमारा इमेज हमें देता है। नेक्स्ट इज फ्लैट ब्लेड प्लॉटर। दिस प्लॉटर इज़ यूज्ड इन डिज़ाइनिंग शिप, एयरक्राफ्ट, बिल्डिंग एक्सेट्रा। अभी ये जो डिवाइस है, ये जो प्लॉटर है फ्लैट ब्लेड, ये शिप डिज़ाइन करने में, एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करने में, बिल्डिंग को डिज़ाइन करने में यूज़ होता है। A flatbed plotter consists of a stationary horizontal plotting surface on which the paper is fixed. इसके ऊपर एक सरफेस होती है जिसके ऊपर पेपर को फिक्स करना होता है। A pen mounted on a carriage moves horizontally or vertically to draw lines. और फिर जो इसके ऊपर पेन माउंटेड है उसके साथ हम उसके ऊपर हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली जिस भी तरह की हमें लाइन ड्रॉ करनी है वो हम कर सकते हैं। आप फिगर में दोनों ही प्लॉटर को अच्छे से देख सकते हैं। Next is LCD projector, a liquid crystal display. Projector is a device which is used for displaying presentation created on a computer. It is generally used when the target audience is large in number and the computer monitor cannot be used to show the presentation. तो हमें LCD प्रोजेक्टर के बारे में पता है, हम स्कूल में ऑलरेडी LCD प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं ताकि सारे स्टूडेंट को अच्छे से ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो प्रेजेंटेशन में बताई जाती है। तो ये किस लिए यूज़ होता है? क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे जो नंबर्स होते हैं, उसको हम एक साथ कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर हम इंफॉर्मेशन नहीं बता सकते क्योंकि लिमिटेशन आ जाती है। तो इसी वजह से हम प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं ताकि पूरा क्लास एक साथ प्रेजेंटेशन बोर्ड पर उसको अच्छे से देख सके, उसको अच्छे से समझ सके। For displaying a presentation, the LCD projector is connected to a computer which runs the presentation and the projector projects the image on a flat surface like a screen, board and etc. तो हमें पता ही है किस तरह से वर्क होता है। LCD प्रोजेक्टर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है और जो भी प्रोग्राम, जो भी हमें फाइल प्रेजेंटेशन में देखनी होती है हम उसे दिखा सकते हैं। यस, आप ऑलरेडी आपने LCD प्रोजेक्टर क्लास में देखा हुआ है तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज हम देखेंगे यहाँ तक, आपको इस चैप्टर को यहाँ तक अच्छे से रीड करना है और इसे अच्छे से समझना है। नेक्स्ट टाइम हम आगे के टॉपिक्स देखेंगे। थैंक यू।